स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यापीठ गुरुकुल में। और आज से हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे नाउन। तो क्या होता है नाउन, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो लिखते हैं नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ person, place और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? नाउन को संज्ञा। उदाहरण से समझते हैं। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। तो किसी पर्सन का नाम जो है वो क्या होगा? नाउन। तो लिखते हैं इसमें राम, श्याम। ये क्या होगा? किसी पर्सन के नाम। और प्लेस में लिखते हैं, प्लेस मतलब स्थान। प्लेस, प्लेस का नाम लिखते हैं किसी, जैसे कानपुर। प्लेस में क्या हो गया? कानपुर। और एक वस्तु का नाम लिखते हैं किसी, वस्तु, जैसे टॉय। ठीक है, एटसेट्रा। अब क्लियर है इतना? अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। तो बताओ कितने प्रकार के होते हैं नाउन? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो काउंटेबल, काउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्लियर है भाई इतना? चलो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर। क्या होते हैं? ओ सॉरी, सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल। और अनकाउंटेबल जो नाउन जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? ओनली सिंगुलर। लिख देते हैं ओनली सिंगुलर। क्लियर? चलो अब जानते हैं कौन कौन से नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। नंबर एक, आगे स्लाइड पे लिख देते हैं। काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और कौन से होते हैं काउंटेबल? लिखते हैं काउंटेबल। नंबर एक, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। नंबर दो, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। नंबर तीन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन।
और इसमें दो जो आते हैं वो इसमें आते हैं, कौन कौन से लिखते हैं। नंबर 1 मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और दूसरा जो होता है इसमें अनकाउंटेबल में कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है भाई इतना, ठीक है। अब मैंने पीछे बताया था कि काउंटेबल जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, ओनली सिंगुलर नाउन, ओनली सिंगुलर नाउन। ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर भी होंगे, क्या होंगे, सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे। एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। और ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, ओनली सिंगुलर। क्लियर है भाई इतना, चलो अब एक एक करके समझते हैं ना। क्या होता है प्लूरल नाउन, ओ सॉरी, क्या होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जनरली नाउन जो हो गए वो कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। तो लिख देते हैं नीचे, जनरली जनरली nouns are 5 types। ओके ठीक है, अब समझते हैं एक एक करके। पहला नाउन क्या था, प्रॉपर नाउन। तो समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन समझते हैं। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड, केवल और केवल नाम। तो लिखते हैं परिभाषा में इसकी, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नेमिंग नेमिंग वर्ड्स। क्लियर, चलो अब नेमिंग वर्ड्स लिखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसके। जैसे किसी का नाम है राम, श्याम, ओके। और लिख देते हैं इसमें, जैसे सीता एटसेट्रा। अब बताया था पिछले, क्या होता है ये प्रॉपर नाउन, किसकी श्रेणी में आता है, काउंटेबल नाउन की श्रेणी में। और काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन जो है वो सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अब राम, राम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, ठीक है। अब अगर राम में एस लगा दें तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, जैसे राम्स, ठीक है। तो ये राम्स क्या होगा, प्लूरल। क्लियर, चलो और समझते हैं। जैसे अब छाट के बताना कौन सा नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे राम गोज, राम गोज टू स्कूल, सॉरी लिख देते हैं, चलो राम गोज टू मार्केट।
और दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, विराट प्लेज क्रिकेट। अब इन दोनों में बताओ कि राम और विराट यहाँ पर क्या है, क्या होगा राम और विराट यहाँ पर, बताओ। राम जो है किसी का नाम है और विराट भी क्या है यहाँ पर, नाम है। और मैंने क्या बताया था कि नेमिंग वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। तो विराट जो है और राम जो है क्या होगा यहाँ पर, प्रॉपर नाउन। लिख देते हैं प्रॉपर नाउन। समझ जाना भाई, पी फॉर प्रॉपर नाउन। और ये भी क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। और एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे तीसरा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें बताओ भाई कौन सा नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, बताओ। देखो कालिदास क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और इंडिया जो एक कंट्री का नाम है। देखो तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। और ये जो है ये भी तो किसी व्यक्ति का नाम ही है, जैसे शेक्सपियर। लेकिन इससे पहले क्या आया है, आर्टिकल। और आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल है, ये डेफिनेट आर्टिकल जो है द है। तो जब लिखते हैं, जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल, तो लिख देते हैं यहाँ पर, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। लिखते हैं आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। जब किसी आर्टिकल से पहले क्या आ जाए, सॉरी, जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले क्या आ जाए, आर्टिकल, तो वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है। बताओ क्लियर है, प्रॉपर नाउन पूरा क्लियर। अब दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। क्या है दूसरा, कॉमन नाउन। समझते हैं क्या होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड। देखो किधर गया, क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड प्रॉपर नाउन होते हैं। तो फिर कॉमन नाउन क्या होगा, नो नेमिंग वर्ड, मतलब जिसका कोई नाम ना हो। क्या ना हो, नाम ना हो। लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन में ऐसे, नो नेमिंग वर्ड, नो नेमिंग वर्ड्स। ठीक है भाई, क्लियर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसके, जैसे बॉय। बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन। और गर्ल, ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन। और पेन, ये भी क्या होगा, एक कॉमन नाउन। और लिखते हैं इसमें मैन और वुमेन, ये क्या होगा, कॉमन नाउन, एटसेट्रा। क्लियर इतना, ठीक है।
अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके उदाहरण देते हैं। जैसे अब एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें बताना कि कौन सा नाउन जो है वो कॉमन नाउन होगा। देखो जैसे राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें छाट के बताओ भाई, कौन सा नाउन जो है वो कॉमन नाउन होगा, बताओ। देखो बॉय, बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है। और राम क्या है यहाँ पर, ये नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। क्लियर। और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। ठीक है। और एग्जांपल से समझते हैं अभी। जैसे सोनी, सोनी स्पेलिंग सही से लिखते हैं इसकी। सोनी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, ठीक है भाई। और लिखते हैं इसमें, जैसे सी सो, सी सो अ क्राइम, CRYING क्राइम चाइल्ड, crying child, and the the mother, mother, mother in her। बताओ भाई, इनमें कौन सा नाउन जो है वो कॉमन नाउन होगा, बताओ इसमें छांट के। देखो इधर, गर्ल क्या होगा, ये कॉमन नाउन। और सोनी जो है वो किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही यहाँ पर देखो, चाइल्ड, चाइल्ड क्या होगा यहाँ पर, कॉमन नाउन। और मदर क्या होगा यहाँ पर, ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन। ठीक है। मैं इसे सी और एन करके लिख देता हूँ शॉर्ट में, समझ जाना। कॉमन नाउन, और ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मदर है, इससे पहले क्या आया है, आर्टिकल। और जब किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब क्या होगा पूरा, द मदर इन हर, द मदर इन हर, इसका मतलब है उसके अंदर की जो माता की भावना है वो क्या हो गई, जाग गई। सी मीन्स उसने, सो मीन्स देखा, अ क्राइंग चाइल्ड एक रोता हुआ बच्चा, एंड और द मदर इन हर, और उसके अंदर की जो माता की भावना थी वो क्या हो गई, जागृत हो गई। तो ये क्या होगी, इसकी माता की भावना हो गई। तो ये क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, देखो आर्टिकल, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। ठीक है भाई, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। अब जब किसी कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल आता है तो क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है भाई, इतना बताओ, क्लियर। ओके। अगला कौन सा था, अगला था हमारा, अगला कौन सा था, देखते हैं यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन। देखो प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, अब क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। अब पढ़ते हैं हम कलेक्टिव नाउन। क्या होता है अभी कलेक्टिव नाउन, जानते हैं। कलेक्टिव
कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अभी कलेक्टिव नाउन जानते हैं, जितने भी ग्रुपिंग नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन। कौन से नाउन? ग्रुपिंग नाउन। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग नाउन। और ग्रुपिंग नाउन किस किस श्रेणी में आता है? किस किस श्रेणी में आता है? काउंटेबल। देखो, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो ये जो होगा हमारा कलेक्टिव नाउन, ये भी क्या होगा? सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। ओके, चलो लिखते हैं यहाँ पर, सिंगुलर भी होते हैं और सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। अब समझते हैं, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ग्रुप, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बताओ? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ग्रुप, ठीक है, स्टूडेंट्स ग्रुप। और लिखते हैं लेडीज ग्रुप, लेडीज ग्रुप। और लिख देता हूं मैं इसमें बर्ड्स ग्रुप, बर्ड्स मीन्स पक्षी, बर्ड्स ग्रुप। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, बर्ड्स ग्रुप, सॉरी लेडीज ग्रुप, नीचे लिखता हूँ बर्ड्स ग्रुप। बताओ भाई, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? क्लास। क्लास क्या होता है? स्टूडेंट्स का क्या होता है? ग्रुप ही तो होता है एक, और ग्रुप है तो क्या हुआ? कलेक्टिव, क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन। अब लेडीज के ग्रुप को क्या कहते हैं? बेबी, क्या कहते हैं? BEBY। ये वो वाली बेबी नहीं है, क्या है ये? BEBY। और बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लाइट, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। और फ्लॉक भी कहते हैं। फ्लाइट जो होता है वो उड़ते हुए पक्षियों का ग्रुप होता है, और फ्लॉक जो होता है वो बैठे हुए पक्षियों का ग्रुप होता है। क्लियर? क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलते हैं और इसमें एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे प्लेयर्स ग्रुप, ऐसे लिख देते हैं, ग्रुप 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 ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। और लिख देते हैं इसमें ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ प्यूपल, प्यूपल। और लिख देते हैं इसमें एक दो, जैसे जैसे ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का हिंदी मतलब क्या है? ततैया। जो ततैया जो होती है, क्या होती है? लोकस्ट। लोकस्ट या बीज। क्लियर?
चलो, अब क्या कहते हैं प्लेयर्स के ग्रुप को? क्या कहते हैं? टीम। टीम क्या होता है हमारा? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों का समूह। तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अब ऐसे ही ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्या कहते हैं? क्राउड। भीड़ क्या होती है? क्राउड। क्राउड का हिंदी मतलब ही क्या होता है? भीड़। CROWD, क्राउड। CROWD। और ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लॉकर्स या बीज। बीज मतलब बी मीन्स मक्खी, और इसका प्लूरल बनाया है एस लगा के। तो ये क्या हो गया? क्या होगा इसका? स्वार्म। SWARM। क्लियर? क्लियर? चलो, कितने हो गए हमारे? कौन सा हो गया? देखो, प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन हो गया। 3 हो गए। और जो कौन से थे? काउंटेबल नाउन थे। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। अब 2 जो हमारे हैं वो कौन से? अनकाउंटेबल नाउन। और ये क्या होते हैं? ओनली सिंगुलर। तो इन्हें भी समझते हैं आप। जैसे क्या था? मटेरियल नाउन। और ये कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी होती है मटेरियल नाउन? बताओ। देखो, गोल्ड तो सबने देखा ही होगा, सबके घरों में भी होगा। गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना। सबके घरों में है भाई सोना, गोल्ड। और बताओ, सिल्वर। सिल्वर भी सभी के घरों में होती है। सिल्वर मीन्स चांदी। और आयरन भी सभी के यहाँ होता है, लोहा, आयरन। ठीक है। और इंक। इंक भी क्या है? एक मटेरियल नाउन है। और टी। टी मीन्स चाय, ये भी क्या होगी? मटेरियल नाउन होगी। और बताते हैं इसमें, जैसे कॉफ़ी, COFFE, कॉफ़ी, एटसेट्रा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल। तो ये क्या होते हैं? हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन जो होता है वो किसकी श्रेणी में आता है? अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इनका क्या नहीं बनेगा? प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे समझते हैं, देखो, जैसे आयरन। आयरन क्या है हमारा? एक मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन है तो किसका क्या नहीं बनेगा? प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे आयरन का क्या नहीं होगा? आयरन्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आयरन्स नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह आपने देखा होगा आयरन्स लिखा हुआ, बिल्कुल देखा होगा। देखो अभी बताते हैं कैसे देखा होगा। जैसे ये आयरन्स है, आयरन्स, आयरन्स। जब मटेरियल नाउन में क्या लग जाता, प्लूरल बन जाता है, तो उसका क्या हो जाता है? अर्थ परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ परिवर्तित। देखो, अब ये आयरन्स है तो इसका मतलब फिर क्या नहीं होगा? लोहा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? लोहा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब फिर जो होगा वो क्या होगा? हथकड़ी होगा। क्या होगा? हथकड़ी। जो कैदियों को जो पहनाई जाती है वो हथकड़ी। हथकड़ी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लिख देता हूँ, हैंड कप्स। क्या बोलते हैं? हैंड कप्स। क्लियर? अब ऐसे ही अगला जो है हमारा, एक वर्ड और पढ़ते हैं हम, जैसे गिलास। 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 अब गिलास का क्या नहीं होगा? गिलासेस नहीं होगा। लेकिन आपने गिलासेस लिखा हुआ देखा होगा कहीं ना कहीं, तो वो भी बताएंगे कैसे होता है। ठीक है। गिलास। अब गिलास क्या होता है? 2 तरह के होते हैं। एक तो जिससे हम पानी पीते हैं, और एक हमारे घरों में लगा हुआ होता है, जैसे जिसे हम बोलते हैं कांच। एक तो वो जिससे हम पानी पीते हैं,
पानी पीते हैं, ठीक है भाई। और एक वो जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, कांच। उसका मतलब क्या होता है, कांच, ठीक है, कांच, ठीक है। अब जिससे हम पानी पीते हैं वो तो होता है हमारा कॉमन नाउन। पेन का कलर चेंज करके लिख देती हूँ, देखने में भी अच्छा लगेगा फिर। क्या होता है, कॉमन, कॉमन नाउन। क्लियर, क्लियर। अब जो हमारे घरों में लगा हुआ होता है वो क्या होता है, कांच। देखो, इसका भी मतलब गिलास और इसका भी मतलब गिलास, तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। समझ में आ रहा है भाई, मटेरियल नाउन। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, गिलासेस। जी बिल्कुल सुना होगा, गिलासेस, गिलासेस। तो फिर इसका अर्थ क्या होता है, ना तो कांच होता है और ना तो पानी पीने वाला गिलास होता है, फिर ये क्या होता है, चश्मा। क्या होता है इसका अर्थ, चश्मा, ठीक है। चलो, क्लियर भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगला जो पढ़ेंगे, एक बार तो पढ़ लेते हैं, जैसे ईयर। क्या, ईयर, ईयर, ईयर क्या होता है, मटेरियल नाउन, तो इसका क्या नहीं होगा, ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। और ये पूछा भी गया है परीक्षा में, ईयर्स नहीं होगा इसका, क्या नहीं होगा, ईयर्स। और ईयर जो होता है हमारा वो कॉमन नाउन भी होता है, क्या होता है, कॉमन नाउन, ओके। और मटेरियल नाउन भी होता है, क्या होता है, मटेरियल, मटेरियल नाउन। क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो क्या क्या पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन समझ लिया, दूसरा कॉमन नाउन भी समझ लिया, तीसरा कलेक्टिव नाउन भी समझ लिया, और चौथा मटेरियल नाउन भी समझ लिया, और पांचवा क्या है, इसका मतलब ये इसकी श्रेणी में होते पांच ही हैं लेकिन ये हमने बाइफरकेट कर दिए हैं, तो ये क्या आंसर होगा, पांचवा, ठीक है। कहीं इसे समझो दूसरा है, क्लियर। कौन सा होता है हमारा, पांचवा। और मैंने लिखा भी है, जनरली नाउन जो होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, देखो। तो पांचवा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इससे परीक्षा में प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाई समझते हैं क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन में भी, जिसे हम छू नहीं सकते क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर इसकी परिभाषा में, बी कैन नॉट टच, बी कैन नॉट टच, बी मीन्स हम कैन नॉट टच, छू नहीं सकते, बी कैन नॉट टच, ओनली, ओनली फील, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है इसके, जैसे डेथ,
डेथ को हम छू सकते हैं, डेथ मीन्स मृत्यु, मृत्यु को छू सकते हैं, नहीं छू सकते और ना ही देख सकते हैं। अब जैसे लाइफ, लाइफ को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइफ हो गया। और जैसे और समझते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपना, चाइल्डहुड। और ब्रदरहुड, ब्रदरहुड मतलब भाई की भावना, जो भाई की भावना रखते हैं वैसा। ब्रदर, ब्रदरहुड। तो नीचे लिख देते हैं, आने ना यहाँ पे, ब्रदर। क्लियर, क्लियर है भाई इतना? चलो अब जैसे एक वर्ड है ईयर, बोले ईयर को तो हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, तो ये क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी? नहीं होगी। देखो कैसे नहीं होगी, जैसे ईयर, ईयर, ईयर क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण होती है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई गैसों से मिलकर बनी होती है। तो क्या हो गया, ये एक पदार्थ हो गया। जब कई गैसों से मिलकर बनी होती है तो क्या हो गया, पदार्थ। क्या हो गया, पदार्थ। तो लिख देते हैं इसे, क्या होती है, पदार्थ होती है। और पदार्थ में मैंने पढ़ाया भी था कि ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलो क्लियर। तो क्या नहीं होगी ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, चलो। और इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलेगी, हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है विद्यापीठ गुरुकुल के नाम से, विद्यापीठ गुरुकुल के नाम से, यहाँ पर मिल जाएगी। कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, और एक व्हाट्सएप चैनल भी है, सॉरी गुरुकुल लिखने से रहेगा, विद्यापीठ गुरुकुल। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें सभी लोग पीडीएफ के लिए। ठीक है, और एक व्हाट्सएप चैनल भी है इसी के नाम से, विद्यापीठ गुरुकुल, और व्हाट्सएप चैनल भी है, लिख देते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, और इसी पर भी जितनी भी क्लासों की पीडीएफ है वो इसी चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम पर और कहाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, चलो ठीक है।